ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे थिंग्स टू बी इम्प्रूवड इन बी फार्मेसी कि बी फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए कैसी जो इम्प्रूवमेंट्स है वो और हो सकती है। हालांकि जो है एनुअल से हम सेमेस्टर पर आए हैं तो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हुई हैं। आपका कम्युनिकेशन स्किल आपका एक ऐड हुआ है, पैथोफिजियोलॉजी ऐड हुआ है, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं कि जो लगता है मुझे पर्सनली तौर पर कि वो आपकी बी फार्मा में ऐड होनी चाहिए सिलेबस में। मोर देन इसमें थ्योरेटिकल से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल जो पॉइंट्स है वो आपको मिलेंगे। सबसे पहले नो सर्जिकल नॉलेज। एज्यूम करें कि कोई अगर फार्मासिस्ट यानी उसने बी फॉर्म किया है तो और वो किसी फार्मेसी शॉप पे या डिस्पेंसिंग स्टार्ट करता है, किसी हॉस्पिटल में काम करना स्टार्ट करता है, तो उसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो है वो बिल्कुल नॉलेज नहीं होती है कि सर्जरी में कैसे ये तो सिंपल से एक फोटो सी है, लेकिन बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो कि आपके सिलिकॉन के बने हुए हैं या जो है आपके प्लास्टिक है, रबर है, उनके बने हुए हैं। तो सूचर्स की नॉलेज नहीं होती है कि सूचर्स का नंबर क्या है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होना है, कब कौन सा सूचर देना है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं एक लैक ऑफ नॉलेज जो है फार्मा स्टूडेंट को जो है, सर्जिकल नॉलेज तो बिल्कुल नहीं होती है। जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स हैं उसको लेकर मुझे लगता है कि थोड़ा सा कुछ ऐड होना चाहिए सिलेबस में, या कोई अलग से सेशन वर्कशॉप बुला के बताना चाहिए स्टूडेंट्स को कि आपके ऐसे ऐसे जो है ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। तो ये है कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बिल्कुल नहीं है, स्पेशली सूचर्स जो हैं इनके बारे में आई थिंक जो है नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। आई थिंक एक आधा कहीं पे ऐड है थोड़ा उस सिलेबस में, लेकिन इतना प्रॉपरली नहीं है। तो एक पॉइंट मुझे लगता है कि सर्जिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं है। ये आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे जब आप कभी कहीं हॉस्पिटल में या किसी फार्मा शॉप पर काम करना स्टार्ट करेंगे, तो आपको यहाँ पर जो है ये दिक्कत आएगी आपको थोड़ा सा। नेक्स्ट है डोजेस फॉर्म। कि जनरली हम क्या करते हैं कि हम ड्रग्स पढ़ते जा रहे हैं कॉलेजी में, लेकिन उनकी डोजेस फॉर्म जो है वो एक्यूरेट फॉर्म में हमें नहीं पता है कि कौन सी डोजेस फॉर्म आ रही है। वैसे ये बदलती रहती है, कभी कोई चीज़ है जो टैबलेट में आती थी अब उसका सॉल्यूशन आने लगा है, लेकिन वो हमें एक्चुअली थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे एक डाइक्लोफेनेक का ये एग्जांपल है, ये आपका इंजेक्टेबल्स में भी आता है, टैबलेट में भी आता है, कैप्सूल्स में भी सॉरी आपका ऑइंटमेंट्स में भी आता है, कैप्सूल इसके नहीं आते हैं डाइक्लोफेनेक के। तो ये जो है आपकी कुछ इंजेक्टेबल्स हैं जो आपका एक नॉलेज जो है इंजेक्टेबल्स के बारे में भी बहुत कम है स्टूडेंट्स को जो है। आइडेंटिफाइंग ब्रांड नेम, फार्माकोलॉजी में एक ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन आप खुद से इसे कवर कर सकते हैं। कोई टीचर आपको कवर नहीं कराएगा, आपको इसके लिए 2-4 बुक्स हैं जो रेफ़र करनी पड़ेगी, या आप जो ड्रग इंडेक्स आता है उसको ख़रीद के पढ़ सकते हैं। 300-400 रुपये का आता है, बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो दे के जाती हैं एज एन प्रमोशनल मटेरियल। तो उनमें उनके ड्रग्स के ब्रांड नेम, हिस्ट्री, वो सब लिखा होता है, इंडिकेशन लिखा होता है किस डिजीज़ में देनी है, कैसे सिम्टम्स हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं आपको वहाँ से पता लगती रहेंगी बी फॉर्म के साथ साथ, आप थोड़ा बहुत ध्यान देंगे तब भी। अब ये जो ब्रांड नेम वाली चीज़ है ये बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है स्टार्टिंग में फार्मासिस्ट में, क्योंकि आपको साल्ट्स पता है, आपको सब्स्टिट्यूट आप दे सकते हो, लेकिन लोग जो हैं वो इस तरह से नहीं मांगने आते हैं। अगर उनको कोट्राइमाजोल चाहिए तो वो सीधा कहते हैं कि डीएस दे दो। तो वो चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत बाद में समझ में आती हैं, साल 6 महीने 1 साल 2 साल बाद वो समझ में आता है। तो थोड़ा सा ब्रांड नेम जो है ये आप खुद से भी कर सकते हैं। आई थिंक लिपिन कोट की बुक में आपका ब्रांड नेम दिया है, फोय की बुक में आपका ड्रग के साथ ब्रांड नेम दिया है। तो आप जो मेन ड्रग्स हैं जो आपकी मेन स्ट्रीम में रहती है हमेशा, उनके साथ आप लिख सकते हैं कि ये उसका ब्रांड नेम है। तो आपको याद होता जाएगा साथ साथ, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है। वो एग्ज़ाम में चीज़ नहीं आएगी, लेकिन आपके लाइफ टाइम जो काम है वो आपकी वही चीज़ आने वाली है। तो ये है आपका जो है कि थोड़ा ब्रांड नेम जो है आपको एक पता होना चाहिए। एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा जो मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस रहा है, कि जनरली हम मेन ड्रग्स पढ़ते हैं जो आपकी क्लासिफिकेशन में, अदर और मिसलेनियस ड्रग्स हम इतनी ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जब आप फार्मासिस्ट की तरह काम करेंगे या डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे तो आपको तब रियलाइज़ होगा कि ज़्यादातर ड्रग्स जो डॉक्टर्स इस टाइम पे यूज़ कर रहे हैं वो आपकी अदर्स ड्रग और मिसलेनियस ड्रग्स हैं। इसके लिए आपको मैं कहूँगा कि कोई अच्छी बुक पढ़नी चाहिए, रंगनडेल हो गया, फोय हो गया, क्योंकि उसमें बहुत सारी जो ड्रग्स हैं आपकी जो भी अदर्स में हैं और जो यूज़ होना अभी स्टार्ट हुआ है इंडिया में, वो जो है आपकी मेंशन है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए एक पॉइंट है, मुझे जो लगता है कि आपको थोड़ा सा हायर बुक्स की तरफ, जो रेफरेंस बुक्स है उनकी तरफ मूव करना चाहिए।
नेक्स्ट, अपडेट एंड इंजेक्टेबल्स। अपडेट के लिए आपको खुद ही करना पड़ेगा, कौन सी नई ड्रग मार्केट में आ रही है, कैसा उसका यूज़ है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आपको खुद करना पड़ेगा। कोई फार्मा में ऐसा अपडेट का सिस्टम नहीं है। आप आईपीसी अटेंड करते हैं तो वहाँ पर भी कोई ऐसा नहीं बताया जाता कि ये ड्रग्स मार्केट में आ रही हैं, ये यूज़ है, तो वो खुद आपको करना पड़ता है एक फार्मा स्टूडेंट को। नो नॉलेज अबाउट द इंजेक्टेबल्स, इसका थोड़ा सा मुझे एक प्रॉब्लम लगी थी स्टार्टिंग में। तो इसमें क्या होता है, अब जैसे विटामिन है, बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन है, नहीं पता होता है कि नॉर्मल सलाइन के अंदर लगाना है, आरएल के अंदर लगेगा, डेक्सट्रोज के अंदर लगेगा, तो ये चीज़ें जो हैं ये नहीं पता है, ड्रिप लगाना नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक कुल मिलाकर एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाला जो एक केस है वो बन जाता है, क्योंकि इंजेक्टेबल्स ये नॉर्मल चीज़ें हैं, नॉर्मल सलाइन में कौन सा इंजेक्शन लगना है, आपका डेक्सट्रोज में कौन सा लगना है, तो ये सारी चीज़ें आपकी नॉर्मल हैं कि उसका ड्रिप का रेट क्या होना चाहिए, कैलकुलेशन जो करते हैं वो आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये नहीं सिखाई जा रही हैं अच्छे से। एक्चुअली ये वो चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में काम नहीं आएंगी, लेकिन लाइफ टाइम जो आपसे पूछा जाएगा वो यही चीज़ें पूछा जाएगा और आपके सामने यही चीज़ें बार बार आएंगी। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी के लिए भी काम कर रहे हैं तो कोई ना कोई आपसे ज़रूर, आपका फ्रेंड, रिलेटिव या कोई और अननोन पर्सन भी आपसे ज़रूर पूछेगा इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये जो है मुझे लगता है कि एक इम्प्रूव होना चाहिए यहाँ पर, कि थोड़ा बहुत जो नॉर्मल इंजेक्शंस हैं कैसे लगते हैं, किस आपके सलाइन में लगेगा, डेक्सट्रोज में लगेगा, आरएल में लगना है, तो वो आपका पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोस्टिक की। स्टूडेंट्स एक्चुअली डिस्पेंसिंग में अच्छे हैं, लेकिन उन्हें डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स पढ़ना थोड़ा बहुत नहीं आता है कि क्या डायग्नोज करते हैं, कैसे टेस्ट हैं, ब्लड्स क्या है, एलएफटी है, केएफटी है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा हमें पता होनी चाहिए एक फार्मा स्टूडेंट्स को, कि प्राइमरी लेवल पर डायग्नोस्टिक वैल्यूज़ नॉर्मल कितनी है। जो आपका कोई कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मल पूछ ले, शुगर का लेवल पूछ ले, तो नहीं पता होता ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है कि डायग्नोसिस एंड इट्स सिग्निफिकेंस, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब जितनी रिपोर्ट्स पढ़ते जाएंगे, खुद से सर्च करते जाएंगे, तो वो आपका जो है एक नॉलेज बढ़ती जाएगी। हर चीज़ जो है वो कॉलेज इंस्टीट्यूट नहीं बताएगा आपको, बहुत सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ती हैं। अगर आपके पास कोई रिपोर्ट आती है तो आप उस पर सर्च करिए, आई थिंक अब 10-12 रिपोर्ट में आपको एक अच्छी नॉलेज हो जाएगी अगर आपने प्रॉपर तरीके से सर्च करा है। तो आपको प्राइमरी जो डायग्नोसिस है वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि ये बढ़ रहा है तो ये डिजीज़ की इंडिकेशन हो सकती है, ये लीवर में डैमेज हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको खुद से ही करनी पड़ेंगी। तो अब डायग्नोस्टिक एक मुझे लगता है इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। फर्स्ट एड, ये आई थिंक सबको आना चाहिए, लेकिन फार्मा वालों के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक पैरामेडिकल कोर्स में काउंट हो जाता है, लेकिन फर्स्ट एड नहीं आता होता है। तो ये एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक जो है लूप हॉल है पूरी फार्मा में, कि फर्स्ट एड नहीं आता होता है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं आपको हमेशा ही आपके काम आनी है, चाहे आप कहीं पर भी जॉब करें, काम करें। तो फार्मा स्टूडेंट्स के लिए इसके लिए वर्कशॉप अरेंज की जा सकती है, इंक्लूड करके इसका प्रैक्टिकल जितना आपको सिखाया जाएगा उतना ज़रूरी है। बीपी सिखाया जाता है, एचबी मेज़र करना सिखाया जाता है, तो वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, लेकिन फर्स्ट एड जो है ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है आपका हमेशा कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में आपका काम आता है। कुछ टेक्निक्स हैं और जो चीज़ें हैं वो आपको इमरजेंसी टाइम में आप कैसे संभालेंगे, कैसे काम रहना है, तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट एड में आती हैं और ये बहुत ज़रूरी है। आपका जो है आपको पट्टी बांधना, ऐसा जो है कभी कोई भी इमरजेंसी होती है, किसी को चोट लग जाती है या कुछ और है, फ्रैक्चर हो जाता है, उस टाइम पे क्या करना है, किसी का हाथ जल जाता है, तो उस टाइम पर जो प्राइमरी ट्रीटमेंट देना है वो आपको पता होना चाहिए। हमें पता है कि जो है ड्रग्स कौन सी देनी है, ऑइंटमेंट कौन सा लगाना है, बट वी डजंट नो हाउ टू अप्लाई इट, और उसको पूरा प्रोटेक्शन कैसे करना है, क्या जो है सेफ्टी मेजर्स लेने हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो पॉइंट है ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फर्स्ट एड वाला। तो ये कुछ पॉइंट्स थे मुझे लगता है कि जो इम्प्रूव करने चाहिए। इसके साथ साथ जो है थोड़ा बहुत एक इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, या इंडस्ट्री के लोग जो हैं वो किसी इंस्टीट्यूट कॉलेज में आएँ और बच्चों को गाइड करें कि कैसे किस डिपार्टमेंट में क्या काम होता है, तो वो अपना इंटरेस्ट जो है स्टार्टिंग से ही एक चूज़ कर सकें, जो जिन्होंने प्राइवेट फॉर्म के लिए काम करना है।
तो वो पहले से अपना इंटरेस्ट जो है वो एक चूज़ कर सके कि इंडस्ट्रियल एक्सपोजर उन्हें मिल जाए। ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रेनिंग करेंगे तो एक ही डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग होगी या एक ही डिपार्टमेंट में प्रोजेक्ट होगा, लेकिन जब इंडस्ट्री के लोग कॉलेज में आके बताएंगे इस डिपार्टमेंट में ऐसे होता है, ये ग्रोथ है, तो वो एक ज़्यादा मुझे लगता है बेनिफिशियल रहेगा। सो एक ये पॉइंट मुझे लगा इम्पोर्टेंट है जो इंक्लूड कर देना चाहिए। हालांकि हम पढ़ते हैं ये सब हर्बल फॉर्मुलेशंस के बारे में फार्माकोग्नोसी में, लेकिन यहाँ मुझे क्या लगता है कि हम इतना अवेयर नहीं है कि कौन सा कब यूज़ करना है, क्या इंडिकेशंस है और क्या साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। अब यहाँ पर ये 3 टूथपेस्ट हैं आपके, दंत क्रांति है, डाबर रेड और ये हिमालय। अगर आपको तीनों का कंपैरिजन करने के लिए कह दिया जाए और आप कंपोजिशन देख के आपको बताना हो कि कौन सा बेटर है किस केस में, तो आई थिंक हम नहीं बता पाएंगे इतने अच्छे से, क्योंकि जो है हमें पर्टिकुलर हर्ब्स का जो है वो एक्शन नहीं पता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे आपके डाबर के प्रोडक्ट आते हैं, पतंजलि के आते हैं, हिमालय के आते हैं, तो उनमें कौन सी हर्ब्स यूज़ हो रही हैं, उनका यूज़ क्या है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। जैसे अभी हम आयुष मिनिस्ट्री जो है वो ज़्यादा जोर दे रही है इन चीज़ों पे, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा इनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि मार्केटेड प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं हमारे। तो आई थिंक दीज पॉइंट शुड बी इम्प्रूव। आपका एक हर्बल फॉर्मुलेशन का फर्स्ट एड, मुझे लगता है ये प्राइमरी जो है इम्प्रूवमेंट चाहिए फार्मा में, सबसे पहली इम्प्रूवमेंट ही यही चाहिए। डायग्नोस्टिक वैल्यू ये आप खुद से 10-12 रिपोर्ट पढ़ के उनके बारे में सर्च करके इंडिकेशंस में नोट्स बना सकते हैं, समझ सकते हैं आगे के लिए। इंजेक्टेबल्स ये आप जब कहीं पर काम करेंगे या किसी से रिक्वेस्ट करेंगे आपको सिखाने के लिए, ये आपको तब पता लगेगा, या आपकी जो ट्रेनिंग सेशन होता है उसमें। ये ब्रांड नेम ये आप खुद से भी कर सकते हैं डेवलप, साथ साथ अपनी फार्मा के अच्छी बुक्स रेफ़र करके, स्पेशली मैं कहूँगा ड्रग इंडेक्स आप रेफ़र करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। सर्जिकल नॉलेज ये आपको जो है एक थोड़ा सा टफ पॉइंट रहेगा, ये तो आई थिंक फार्मा में ऐड होना इसका बहुत मुश्किल है इम्प्रूवमेंट, लेकिन आप खुद से ट्राई करेंगे तो आई थिंक आप कवर कर लेंगे। सो एक ये पॉइंट मुझे लगा है कि ई फार्मेसी के बारे में नॉलेज नहीं है, कि जो अब आने वाले पॉइंट्स हैं, यानी किस तरह से ई फार्मेसी में कोई स्टूडेंट अगर अपना काम करना चाहता है या रिटेल शॉप होलसेल शॉप करना चाहता है, अपनी कंपनी खोलना चाहता है, तो वो चीज़ें जो है वो नहीं सिखाई जाती कॉलेज में। तो उसके लिए जनरली आप पहली चीज़ जो क्या करते हैं, आप यूट्यूब पे ही सर्च करते हैं, उसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी को कुछ पता है नहीं पता है, तो वो चीज़ें बहुत गलती हैं। तो ई फार्मेसी जो मुझे लगता है एक एमर्जिंग जो है इस टाइम पे इंडिया में यूनिट है, वो जो है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली जो है संभालना ये एक फार्मासिस्ट को ही है, चाहे ई फार्मेसी है या नहीं है। तो ये पॉइंट इम्प्रूव में है। अब बिजनेस कैसे करना है, एस्टेब्लिश कैसे करना है, ब्रांड नेम कैसे लेना है, ट्रेडमार्क कैसे लिया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है आपको बतानी चाहिए, क्योंकि आपका मैनेजमेंट का सब्जेक्ट रहता है। तो वहाँ पर जो है थोड़ा बिजनेस से इंफॉर्मेशन जो है ये आपको बतानी चाहिए। आई थिंक तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये सब, कि आपको सेटअप कैसे लगाना है जो है, और आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, एलिजिबिलिटीज़ क्या है, कितने लोग चाहिए, कहाँ कहाँ से अप्रूवल चाहिए होता है, तो ये चीज़ें जो हैं आई थिंक बताना चाहिए। क्योंकि हर कोई जो है ना प्राइवेट फर्म के लिए काम करना चाहता है और ना आगे पढ़ना चाहता है, ना कोई रिसर्च में जाना चाहता है, तो उनके लिए जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो उनके लिए ये आई थिंक एक प्राइमरी जो है ये ऑप्शन पता होना चाहिए उन्हें, कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ना हो, कि बार बार उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाए। तो ये चीज़ें मुझे लगता है एक इम्प्रूव चाहिए। सो आई होप you like the video. You can press the subscribe button. Thank you so much and all the